बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सैयद शुजात रज़ा और हमारा फ़िज़िकल केमिस्ट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का ये आखिरी नंबर 4 लेक्चर है, जिसमें हम कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने परसेंटेज सॉल्यूशन को डिस्कस करना है, उसके बाद मोलैरिटी, और फिर मोलैरिटी कोर्स में नहीं, थोड़ा सा उससे भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज यूनिट असल में 4 किस्म के हैं सॉल्यूशन के। वेट बाय वेट परसेंट, मैंने पहले भी बताया था केमिस्ट्री में वेट और मैस एक ही चीज़ कंसीडर होते हैं, तो आप इसे मैस ओवर मैस परसेंट भी लिख सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब इसमें ये जो पहली वैल्यू है ना, वेट वेट वॉल्यूम वॉल्यूम, ये हमेशा सल्यूट की हुआ करेगी। मैंने लिख दिया है समझाने के लिए ताकि आपके माइंड में रहे। यहाँ पे वेट सल्यूट का है, यहाँ पे वेट सल्यूट का है, यहाँ पे वॉल्यूम सल्यूट का है, यहाँ पे वॉल्यूम सल्यूट का है। और जो ओवर के बाद दूसरी वैल्यू हुआ करेगी, ये हमेशा हमेशा सॉल्यूशन की हुआ करेगी। वेट सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वेट सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, राइट। आप कह सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट में सल्यूट का भी वेट, सॉल्यूशन का भी वेट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में सल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम बाय वेट परसेंट में सल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में दोनों के वॉल्यूम। अगली बात, जिससे आप तमाम डेफिनेशन बना लेंगे, फार्मूले बना लेंगे। एक बात तो मैंने आपको सिखा दी, दूसरी बात ये, परसेंटेज सॉल्यूशन हमेशा आउट ऑफ 100 बनेंगे। इसमें टोटल सॉल्यूशन 100 होना चाहिए, फिर आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन सही बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। वेट बाय वेट परसेंट, सल्यूट का क्या लेना है, वेट, तो इट इज अ वेट ऑफ सल्यूट या मैस ऑफ सल्यूट। आप वेट लिख दें, मैस लिख दें, या आप इसकी जगह नंबर ऑफ ग्राम भी लिख सकते हैं। इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट, एक ही बात है। पर सॉल्यूशन का क्या लेना है, वेट, और मैंने क्या कहा था, आउट ऑफ 100 होना चाहिए, टोटल 100 होना चाहिए। तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो दोनों का हमने वेट ले लिया। अब आ जाए दूसरी डेफिनेशन पे, वेट बाय वॉल्यूम। तो पहला पोर्शन तो वेट है, सेम है दोनों डेफिनेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाली डेफिनेशन की तरह मैस ऑफ सल्यूट। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, आप मैस की बजाय वेट भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सल्यूट। आप नंबर ऑफ ग्राम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। पर लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा, वॉल्यूम है ना, तो अब आपने ऊपर लिखा था 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, अब आप लिखेंगे 100 CM3, इसे बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या एग्जैक्टली ये ml मिलीलीटर के बराबर होता है। 100 CM3 ml ऑफ सोल्यूशन। अब क्या आपने चूंकि वॉल्यूम लेना था, तो टोटल 100 में से आपने लेना था, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी ठीक हो जाएगा। थर्ड पे आ जाए, सल्यूट का क्या लेना है, वॉल्यूम। इट इज, अब आप यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ये भी लिख सकते हैं, या आप CM3 ऑफ सल्यूट, जैसे मर्जी लिख दें, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट लिख देते हैं। पर सॉल्यूशन का क्या है, वेट, तो आप लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर 4 में वॉल्यूम पे वॉल्यूम परसेंट में, इट इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट पर सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हमने चारों डेफिनेशन बना ली, और चारों डेफिनेशन का फार्मूला भी बिल्कुल एक जैसा आइडेंटिकल यहाँ पे बना लेते हैं। परसेंटेज का आप कोई भी फार्मूला बनाना चाहें तो ये मैं उसका स्केच आपको दे रहा हूँ। डैश ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय डैश ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ डैश से मुराद जिस फार्मूले को आपने बनाना है वो लिखना है। मिसाल के तौर पे आप बनाना चाहते हैं वेट बाय वेट परसेंट, तो ऊपर वाला यहाँ वेट आ जाएगा, नीचे वाला यहाँ वेट आ जाएगा, ठीक है। आप बनाना चाहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो यहाँ पे ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम, ठीक है। आप बनाना चाहते हैं वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, तो क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम
नीचे वेट। तो स्केच मैंने आपको दे दिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसकी मदद से आप चारों फार्मूले बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और इसमें आइडिया देने लगा हूँ कि ये जो सोल्यूशन है ये परसेंटेज के बनाए कैसे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने सोल्यूशन बनाना है 5% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि डेफिनेशन हमारे सामने है, ये इसे मैं डेफिनेशन को रेज करूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे, ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने सोल्यूशन बनाना कैसे है, और ये मैंने एग्जांपल दी 5% हम वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो जो आपको वैल्यू गिवन दी जाएगी ना परसेंटेज में 5%, ये सल्यूट की वैल्यू होगी। तो वेट बाय वेट है, लिहाजा सल्यूट का ये वेट है। 5 ग्राम NaCl आपने लेना है, ठीक है, और टोटल आपने 100 का सोल्यूशन बनाना है। अब कैसे बनाना है ये समझिएगा। आपने एक फ्लास्क या बीकर, एक बर्तन जिसमें आप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, जो मर्जी ले लें बर्तन, आपने इसे रख देना है वेइंग बैलेंस पे। बैलेंस तराजू को बोलते हैं। आजकल आप देखते हैं ना, एक अच्छी शॉप पे चले जाएं तो वो भी आपको चीज़ें तोल के देते हैं, तो वो एनालिटिकल बैलेंस होता है, उस पर आप कोई चीज़ रखें तो डिजिटली वो आ जाता है, रीडिंग आ जाती है कि ये इतने किलो का, इतने किलो का। ऐसी लैब में ना उससे भी शानदार बैलेंस होता है, एनालिटिकल बैलेंस, बहुत सेंसिटिव। वो जो बैलेंस होता है ना, आपने उसे यूज़ करना है। आपने उसमें बीकर रखा और 5 ग्राम NaCl उसमें पहले डाल दिया, ठीक है। 5 ग्राम NaCl तो हो गया, और यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी 5 ग्राम। बीकर का वजन पहले टेयर कर लेना, 0 कर देना, ठीक है। बटन होता है कि इसमें टेयर का वो दबा देना, बीकर का वजन 0 हो जाएगा। अब इसमें पानी कितना डालना है, आपने इसमें इतना पानी डालना है ऊपर से, और नीचे से रीडिंग नोट करते जाना है कि यहाँ पे रीडिंग 100 ग्राम हो जाए टोटल। जैसी रीडिंग बैलेंस की 100 ग्राम हो, आपने पानी डालना छोड़ देना है, उसे शेक किया, आपका सोल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। तो ये जो वेट बाय वेट वाले हैं सोल्यूशन, ये बैलेंस पे तैयार होते हैं, राइट। अब आ जाए वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, ये कैसे तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपने 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन तैयार करना है। जो मर्जी केमिकल हो, उसके मैथ से, फार्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता इन परसेंटेज वाले सोल्यूशन पर। तो ये जो वैल्यू होती है शुरू में 10%, ये सल्यूट की होती है। इसका मतलब आपने 10 ग्राम शुगर को लेना है, चूंकि ये वेट वाला है ना, सल्यूट का वेट लेना है, तो 10 ग्राम आपने शुगर को ले लिया। अब ये सोल्यूशन कैसे बनाना है, ये तो आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, वेट नहीं लेना। यहाँ सोल्यूशन का वेट लेना था, यहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। ये आपने ऐसे बैलेंस पे नहीं बनाना होता, बल्कि एक लैब में फ्लास्क होती है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या इसे आप मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। ये 100 cm3 की अवेलेबल होती है, यहाँ पे लिखा होता है 100 cm3 निशान लगा होता है। आपने फ्लास्क ली, 10 ग्राम शुगर को आपने इसमें पहले डाल दिया, यहाँ पे 10 ग्राम शुगर हो गई। इसके बाद आपने इसमें पानी इतना डालना है कि ये अप टू द मार्क निशान तक भर जाए। इसे आप शेक कर लेंगे, आपका सोल्यूशन तैयार हो गया। तो जिसके लास्ट में वॉल्यूम आ रहा है ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, वो आपने हमेशा फ्लास्क में बनाना है। जिसके लास्ट में वेट आ रहा है, वो आपने हमेशा बैलेंस पे बनाना है। अब आ जाए वॉल्यूम बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये वाले सोल्यूशन जो है ना, लास्ट वाले 2, इसमें सल्यूट लिक्विड होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 10% अल्कोहल सोल्यूशन आप बनाना चाहते हैं, तो अल्कोहल लिक्विड है, और बनाएंगे तो वाटर में ही। तो आप वेट बाय वॉल्यूम बनाना चाहते हैं, आपने लेना है 10% अल्कोहल सोल्यूशन था, 10 ml अल्कोहल लिया, ये सल्यूट है। 10 cm3 या 10 ml एक ही बात है, आपने अल्कोहल ले लिया, और आपने इसे भी बैलेंस पे ही बनाना है। ये आपका बैलेंस है, इसमें आपने किसी बर्तन में, बीकर में, किसी भी चीज़ में अल्कोहल लेके ना 10 ml पहले इसमें 10 ml अल्कोहल को रख दिया, उसे पहले किसी चीज़ में मेजर कर लिया आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे देख लेना है उसका बैलेंस का जो भी वेट आ रहा है, 10 ग्राम ही आएगा ना तकरीबन, ml और ग्राम तकरीबन बराबर होते हैं। अब आपने इसमें इतना पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि ये जो बैलेंस है ये 100 ग्राम तक हो जाए। जैसे इसकी रीडिंग 100 ग्राम हो, आपने ये पानी डालना छोड़ देना, आपको सोल्यूशन तैयार हो गया वॉल्यूम बाय वेट का। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन भी आपने फ्लास्क में तैयार करना होता है। फर्स्ट करें, आप बनाना चाहते हैं 10% अल्कोहल
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या करेंगे, 10 ml अल्कोहल लेंगे और इसे इस फ्लास्क में डाल देंगे। इस फ्लास्क में डालने के बाद ऊपर से इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अप टू द मार्क यहाँ तक हो जाए। ये आपका 10% अल्कोहल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बन गया। अब इसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप जिसके लास्ट में वेट आ रहा है ये वाले सोल्यूशन हमेशा बनाएंगे बैलेंस पर, एनालिटिकल बैलेंस पर। जिसके लास्ट में वॉल्यूम आ रहा है ये आप हमेशा बनाएंगे मेजरिंग फ्लास्क में। ये परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट परसेंटेज निकालनी है। 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 50 ग्राम वाटर। तो आपको NaCl का मैस दे दिया, वाटर का भी मैस दे दिया। ये वेट बाय वेट परसेंट का इसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। वेट बाय वेट परसेंट क्या फार्मूला था, मैस ऑफ सल्यूट 10 ग्राम डिवाइड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो मैस ऑफ सोल्यूशन 50 ग्राम वाटर लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ फार्मूले में नीचे मैस ऑफ सोल्यूशन आना है, सोल्यूशन ये 50 ग्राम वाटर गिवन है। आप वाटर में ये 10 ग्राम NaCl ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे आपको 60 लिखना है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा जो भी है, नियर अबाउट ये 100 डिवाइड बाई 6, ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये इसका आंसर है, राइट। आ जाए नंबर सेकंड पे। 20 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 20 ml सोल्यूशन। मैस ऑफ सल्यूट दे दी, अच्छा ये वॉल्यूम है 20 ml और ये सल्यूट है, तो ये आप बनाएंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो 20 ग्राम शुगर है, मैस ऑफ सल्यूट 20। अच्छा ये जो सेकंड है ना 20 ml सोल्यूशन, यहाँ वाटर नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन है। तो आपको इसमें ये ऐड नहीं करना। यहाँ वाटर था, आप देखें सॉल्वेंट, तो आपने सोल्यूशन बनाने के लिए इसमें ये ऐड किया। यहाँ पहले ही सोल्यूशन गिवन है, आपने इसे एज इट इज लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आप देख लें जो भी इसका आंसर है, 20 डिवाइड बाय 20 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 100% सोल्यूशन बन जाएगा। नंबर थर्ड, 10 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 30 ml वाटर। यहाँ पे देखें अगेन वाटर दिया गया है और ये सल्यूट का मैस है और ये वाटर का वॉल्यूम है, तो ये बनेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें मैस ऑफ सल्यूट 10 ग्राम डिवाइड बाय, अब जो यहाँ पे वाटर है ये वॉल्यूम में दे दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोल्यूशन के लिए इसे और इसे ऐड कर देंगे क्योंकि ग्राम और ml तकरीबन वाटर के बराबर ही होते हैं। तो आप देख लें अगर 30 ml वाटर है तो 30 ग्राम वाटर बिल्कुल सेम ही होगा। अब आपने सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है, वाटर नहीं, 30 प्लस 10, यहाँ पे 40 आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1/4 नियर अबाउट ये 25% आ जाएगा, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट, 40 ml अल्कोहल डिजोल्व इन 80 ml सोल्यूशन। तो 40 ml अल्कोहल है, ये वॉल्यूम है, 80 ml सोल्यूशन ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है ये वाला। और इसमें आप देखें मैस ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सल्यूट 40, ये सोल्यूशन का ही वॉल्यूम गिवन है 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 1/2, 100 से डिवाइड किया तो 50% ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसी का एक नया अंदाज सिखाता हूँ। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी परसेंटेज गिवन दे दी गई है, फर्ज करें 15% NaCl वेट बाय वेट सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर, आप इसमें सोलवेंट की वैल्यू निकालें। तो आपको जो वैल्यू गिवन दी जाएगी ना, जो वैल्यू गिवन दी जाएगी ये सल्यूट की हुआ करेगी। इसका मतलब सल्यूट जो है आपके पास ये है 15, ठीक है, ग्राम। सोलवेंट कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। सल्यूट और सोलवेंट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन हमेशा ये परसेंटेज के टोटल 100 में बनते हैं। तो अब बड़ी आसानी से आप सोलवेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे x कह दें तो आप 15 को उधर जाकर माइनस कर दें 100 से, ये 85 पर जो है इसमें 85 ग्राम वो सोल्यूशन में सोलवेंट था। अब एक और मैं आपको सिखा देता हूँ, इसे थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा। 25% यूरिया सोल्यूशन है आपके पास, आप इसमें सोलवेंट की वैल्यू निकालें। सोलवेंट तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं,
जो आपको वैल्यू दी गई है ना, ये सल्यूट की है, आप इसे 100 से माइनस कीजिए, जो बाकी वैल्यू बचेगी वो सोलवेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसका जो भी वो परसेंटेज दी गई है उसके मुताबिक यूनिट, अगर वेट बाय वेट है तो ग्राम लिख दें, वेट बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख दें, CM3। स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के आगे दो मज़ीद ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी आपके सिलेबस में गिवन है, मोलैलिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि इसी से रिलेटेड है ये करना भी मेरे ख्याल में ज़रूरी है। मोलैरिटी को क्या कैपिटल M से जाहिर किया जाता है। पहले आपने जितने भी सोल्यूशन बनाए उसमें आप क्या करते थे, आप परसेंटेज वालों में सल्यूट का मैस लेते थे या वॉल्यूम लेते थे। यहाँ पे आपने सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। मोलैरिटी चूँकि मोल शुरू में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का 1 लीटर, उसमें आपने सल्यूट के मोल्स ऐड कर देने हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसी से पहला फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n डिवाइड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन DM3, ये पहला फार्मूला हो गया। मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये मोलैरिटी होती है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैस और मोलर मैस, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, मैस और मोलर मैस। और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रेड वाला वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन DM3। ठीक है, ये हमारा दूसरा फार्मूला। ये फार्मूला ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको हमेशा वैल्यू मैस में दी जाती है, तो मैस दिया जाता है, मोलर मैस निकाल के आप ये फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका यूनिट देख लीजिए, मैस का यूनिट ग्राम, मोलर मैस का ग्राम पर मोल, वॉल्यूम का DM3, ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल ऊपर जाके -1 उसका खत्म हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये फार्मूला से यूनिट निकालने के बजाय आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो डेफिनेशन से ही ये इसका यूनिट बन गया, मोल पर लीटर। मोलैरिटी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि आप इसमें लीटर ले रहे हैं, लीटर होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा करता है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम हुआ करता है। अब आ जाए मोलैलिटी, इसे स्मॉल m से जाहिर किया जाता है, और इसमें जो पहली टर्म है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जैसे मोलैरिटी में था बिल्कुल वैसे ही मोलैलिटी में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जिसे मैंने ब्लैक कर दिया, बिल्कुल सेम है। जिसमें रेड किया है वहां पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे था पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दो चेंजेस है। स्टूडेंट अक्सर इसे एक समझ लेते हैं। यहाँ था लीटर वॉल्यूम, यहाँ पे मैस किलोग्राम, यहाँ था सोल्यूशन का, यहाँ पे सॉल्वेंट का, वाटर का, सोल्यूशन का नहीं। अब देखें फार्मूला बनाते हैं, जैसे ये बनाए थे, नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मैस और मोलर मैस, ये वैसे ही मैस ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। यूनिट इसका सेम बनेगा जैसे इसका बना था, इसका बना था मोल पर लीटर, इसका बनेगा मोल पर किलोग्राम। क्योंकि इसमें आप मैस यूज कर रहे हैं और मैस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे कोई आपसे आपका वेट पूछे तो आप कहते हैं भाई मेरा वेट है 50 kg, ये नहीं कहते कि मेरा वेट गर्मियों में 50 kg और सर्दियों में 70 kg, क्योंकि ये जो वेट होता है या मैस होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। लिहाजा ये वाली जो मोलैलिटी की टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और ये वाला ही फैक्टर मोलैलिटी को ज़्यादा बेहतर बना देता है मोलैरिटी के मुकाबले में। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से ये ख़राब हो जाता है सोल्यूशन। एक रिसर्चर को सोल्यूशन बना के कई साल उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसने सर्दियों में सोल्यूशन बनाया और रख दिया, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूशन ख़राब हो जाएगा अगर वो मोलैरिटी का हुआ। लेकिन जो मोलैलिटी का सोल्यूशन है ये चाहे आप उसे 3 से 4 साल भी पड़ा रहने दें, वो टेम्परेचर की वजह से ख़राब नहीं होगा। हाँ, और फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाए। इसके बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक और मेन डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल हम सीखेंगे और एट द एंड हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, आपने फर्ज करें 1 मोलर ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाना है और आपने 1 मोलर ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाना है। देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बनाने के लिए आपको ग्लूकोज जो कि सल्यूट है ये लेना पड़ेगा 1 मोल। ग्लूकोज का 1 मोल होता है 180 ग्राम।
ठीक है। तो आपने 180 ग्राम तो ले लिया ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज लेके आपने टोटल जो सोल्यूशन बनाना है वो तो 1 लीटर बनाना है। 1 लीटर होता है 1000 CM3, क्योंकि हमने सोल्यूशन टोटल 1000 CM3 करना है 1 लीटर, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब बाकी बचा वाटर, आपने इसमें वाटर कितना डालना है, तो आपके सामने आपने 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बनाना था, 1 मोल तो ग्लूकोज ले लिया, इतना वाटर डालना है कि टोटल 1000 CM3 या 1 लीटर हो जाए। ठीक है, तो आप देख लें, वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो ये वाटर इज इक्वल टू 1000 माइनस 180 नियर अबाउट 820 CM3 वाटर आपने इसमें ऐड किया। अब हम बनाते हैं 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, इसमें देखते हैं वाटर कितना ऐड होगा। तो आपने लिया जी 1 मोलर के लिए भी ग्लूकोज तो 1 मोल लेना पड़ेगा, ग्लूकोज 1 मोल इज इक्वल टू 180 ग्राम। आपने लिया जी 180 ग्राम ग्लूकोज। अब आपने इसमें डालना है वाटर। भाई डेफिनेशन में ही वाटर गिवन है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आपने इसमें वाटर सॉल्वेंट ही 1 किलो लेना है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम तो आपने वाटर ले लिया, इसमें सोल्यूशन गिवन था कितना लेना है, इसमें वाटर गिवन है कितना लेना है, टोटल इसमें सोल्यूशन 1000 से ज्यादा बनेगा, ये 1180 ग्राम टोटल सोल्यूशन बन गया। लेकिन वाटर तो आपने देख लिया ना, इसमें 1000 ग्राम 1 किलो वाटर है, तो आपने देखा इसमें वाटर कम था, इसमें वाटर ज्यादा है। वाटर ज्यादा होने की वजह से ये डाइल्यूट होता है और ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। 15 ग्राम यूरिया डिजोल्व इनटू 50 CM3 ऑफ सोल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो आपके पास सोल्यूट का मैस आ गया, मोलैरिटी का फार्मूला लगाइए, मैस ऑफ सोल्यूट, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूट का मैस है 15 ग्राम, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट यूरिया इसका होता है 60, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसने दिया है 500 CM3। आपने इसे हमेशा DM3 में कन्वर्ट करना है लीटर में। तरीक़ेकार होता है CM3 को 1000 पे डिवाइड कीजिए, 5/10 1/2, ये 0.5 बनेगा, ये आ गया जो DM3 में, ये वैल्यू आपने पुट करनी है। 15 ये 4 1/4 आ गया, ये 0.5, तो 1/2 आ जाएगा, इसका 1/2 का देख लीजिएगा, जो भी 0.5 ही आ जाएगा मोलर, ये इसका आंसर आ गया, राइट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मच ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, ग्लूकोज का मैस निकालना है टू प्रिपेयर 2 मोलर सोल्यूशन इन 250 CM3। आपने मोलैरिटी का फार्मूला यहाँ देखा हुआ है, 2 मोलर मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी की जगह 2 लिखा। मैस ऑफ सोल्यूट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैस ऑफ ग्लूकोज या सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस, इसका 180 होता है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 250 है ना, ये CM3 में है, आपने इसे 1000 पे डिवाइड करना है, ये 1/4 आएगा, 0.25 आ जाएगा। तो अब आपने इसका मैस ऑफ सोल्यूट निकालना है, मैस ऑफ ग्लूकोज 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.25 दैट इज इक्वल टू मैस। इसका आंसर निकाल लीजिएगा, जो भी है वो ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया दोनों को, ताकि मैं मोलैरिटी के क्वेश्चन आपको समझा सकूं। 15 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स मोलैरिटी। इसमें आपको जो गिवन दिया जाएगा ना, अब वो सोलवेंट का मैस होगा 500 ग्राम वाटर, तो आपने मोलैरिटी का फार्मूला आपके लगाना है, स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मैस ऑफ सोल्यूट आपको गिवन दिया गया है 15 ग्राम, मोलर मैस उसका है 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट है किलोग्राम में लेना है, ये 500 ग्राम है, आपने इसे 1000 पे डिवाइड करना है, ये 1/2 0.5 किलोग्राम बनेगा। ये वही 15, ये 1/4 0.5 1/2 नियर अबाउट 0.5 मोलर, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखें, हाउ मच ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर
सोल्यूशन इन 500 ग्राम वाटर। अब क्या आपने 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मोलैलिटी का फार्मूला उसकी जगह 2 मोलर सोल्यूशन तो आपको बताया गया है। तो हाउ मच ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, ग्लूकोज का मैस निकालना है, मैस ऑफ सोल्यूट या फाइंड आउट करना चाहते हैं मोलर मैस 180 मल्टीप्लाइड बाय 500 ग्राम वाटर है, मैस ऑफ सॉल्वेंट उसने दिए 500 ग्राम, आपने किलोग्राम में चेंज करना है, डिवाइड बाय 1000 तो ये 1/2.5 बनेगा। तो 180.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 90 बन जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैस ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स में एक नया सॉल्यूशन का यूनिट मोल फ्रैक्शन है, उसे हम डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन पहली बात यूज़ होता है फॉर मल्टीपल कंपोनेंट। अब हमने इससे पहले जितने भी सॉल्यूशन पढ़े परसेंटेज के, मोलैलिटी आपने तमाम में देखा, एक सल्यूट था, एक सॉल्वेंट था और सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं सल्यूट एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक आप अक्सर यूज़ करते हैं, इसमें शुगर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, फ्लेवर्स भी होते हैं और कुछ इसमें हिडन इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हर कंपनी का सीक्रेट होता है। ये तमाम के तमाम वाटर में हल किए जाते हैं। तो देखिए सल्यूट एक से ज़्यादा है। जब भी कोई मल्टीपल कंपोनेंट सोल्यूशन आ जाए तो फिर आपको मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करना है। मोल फ्रैक्शन फ़र्ज़ करें फार्मूला हम बनाते हैं कि 3 कंपोनेंट हैं ए बी सी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, सबका फार्मूला सेम ही बनता है। इसे एक्स से ज़ाहिर किया जाता है। पहले आप पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तीनों के मोल निकाल के ऐड करने हैं। बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। सी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसमें डिनोमिनेटर तीनों का सेम होता है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि मोल फ्रैक्शन रेशियो है सेम थिंग्स की, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। मोल फ्रैक्शन तमाम कंपोनेंट का जब आप ऐड करते हैं ना उनका आंसर, तो इसका आंसर हमेशा यूनिटी आता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता है कंपोनेंट का, ये पॉइंट्स में होता है 0.5 0.3। मैं सपोज कर लेता हूँ इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 है, इसका 0.3 है, इसका 0.2 है, तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए इसका नाम मोल फ्रैक्शन है क्योंकि इनका आंसर फ्रैक्शन में होता है, पॉइंट्स में होता है। इसके बाद एक मोल परसेंट होता है। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं तो मोल फ्रैक्शन का जो आंसर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मोल परसेंट बन जाता है। मिसाल के तौर पे इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 50%। इसका 0.3 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 30%। इसका 0.2 है 20%। मोल परसेंट जब आप ऐड करेंगे तमाम का वो 100% बनेगा। जी तो स्टूडेंट पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है। इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको जब भी कंपोनेंट्स के मैस दिए जाएं आपने सबसे पहले उनके मोल्स बना लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मैस और मोलर मैस, मैस है इसका 7, मोलर मैस इसका होता है 28 1/4.25। ठीक है, आपने दूसरे के मोल निकाल लेने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैस और मोलर मैस, मैस इसका ऑक्सीजन का है 8 गिवन, मोलर मैस इसका 32 होता है O2 का 1/4.25, तो बराबर इनका नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने NT, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 0.5 मोल्स। तो अब आपने जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, इसे x से जाहिर किया जाता है, XO2 आप निकालना चाहते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने फाइंड आउट किए 0.25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का। अगर आपने इसका मोल परसेंट निकालना हो तो जो मोल फ्रैक्शन का आंसर है इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 50%, ये इसका मोल परसेंट आ गया ऑक्सीजन का मोल परसेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर कंटेनिंग 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 96 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 90 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, मैस है 92, मोलर मैस इसका होता है 46, ये आ जाएगा 2। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए मिथाइल अल्कोहल, मेथानॉल, गिवन मैस है 96, मोलर मैस इसका होता है 32, ये 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आप निकाल लीजिए, मैस है 90, मोलर मैस इसका 18, ये 5 आ जाएगा। तो तीनों के जब आपके पास मोल्स आ जाएं, आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं, 5, 3, 8 एंड 2, 10। अब आप मोल फ्रैक्शन निकालिएगा। मोल फ्रैक्शन यहीं पे निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, 1/5.2। मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल का आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे पास हैं 10, 3/10.3। और मोल फ्रैक्शन वाटर का आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, 1/2.5। और आप इनका मोल परसेंट निकालना चाहते हैं, मोल परसेंट पहले का आ जाएगा 20%, दूसरे का आ जाएगा 30%, 100 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, और तीसरे का आ जाएगा 50%। तो आप देखना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या रॉन्ग है, तो इसका तरीकेकार ये होता है कि मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करेंगे यूनिटी बनना चाहिए, और मोल परसेंट जब आप ऐड करेंगे तो ये 100 बनना चाहिए। स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा इंटर कन्वर्जेंस भी आ जाती हैं, जिसमें आपने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को मोलैरिटी में चेंज करना होता है, या मोलैरिटी को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में। इसके अलावा भी बहुत से सॉल्यूशंस की इंटर कन्वर्जेंस है, लेकिन हमारे कोर्स के मुताबिक आपने यही करनी है, वेट टू वॉल्यूम परसेंट को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को वेट टू वॉल्यूम परसेंट में। मैं आपको 2 एग्जांपल से 2 कॉन्सेप्ट इसमें सिखाता हूँ। 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन फाइंड मोलैरिटी। तो आपको जो गिवन दिया गया है 10% वेट बाय वॉल्यूम, जो गिवन वैल्यू होती है ये मैस ऑफ सॉल्यूट होती है। आपको मैस मालूम हो गया 10 ग्राम, जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का परसेंटेज में हमेशा 100 होता है, तो 10% है वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 cm3। मोलैरिटी के लिए आपको यही तो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने मोलैरिटी का फार्मूला लगाया, दैट इज़ मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM3। ये आपने लाजमी DM3 में लिखना है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट 10, मोलर मैस केमिकल कौन सा है NaCl 58.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 cm3। 100 cm3 हमारे पास सोल्यूशन है, तो 100 cm3 सोल्यूशन को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.1 बनेगा, 1.7 मोलर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.7 मोलर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 मोलर ग्लूकोज, आपकी मोलैरिटी दी है 2 मोलर, तो आपने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दे दिए 250 cm3। तो आप मोलैरिटी जो गिवन है उसी का फार्मूला लगाइएगा, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन DM3। मोलैरिटी 2 है, मैस ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड आउट कीजिएगा, मोलर मैस ग्लूकोज का 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 cm3, आप इसे 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.25। तो ये मैस आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा 90 ग्राम। तो जब ये मैस आपने मालूम कर लिया, तो मैस तो फाइंड आउट करने को कहा ही नहीं गया, आपको कहा गया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मैस ऑफ सॉल्यूट चाहिए था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में। अब आप निकालेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका फार्मूला होता है मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने कितने सॉल्यूशन में बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैस ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला है 90 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 cm3 में आप बनाना चाहते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसका जवाब निकाल लीजिए, यह आएगा 36%। ये इसका आंसर आ गया।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।